इमरान खान साहब ज़ाहिर है उन तक ये बात पहुंचेगी और उनसे मुलाकात अब हो ही जाएगी अगले 3-4 दिन में। तो जब उन तक ये सारी सूरत हाल पहुंचेगी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या बयान आएगा, क्या डायरेक्शन आएगी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों को? देखिए, अ, हम क्योंकि ये एक मोमेंट ऐसा है तो हम सियासी बात नहीं कर रहे। हम सियासी बात, जो मैंने ख्वाजा साहब की भी तनकीद की, ख्वाजा आसिफ की, वो भी सियासी नहीं थी। ये कोई नून लीग, अगर ये पीटीआई के डिफेंस मिनिस्टर ये कहता कि हाँ हाँ हम करते हैं हम्म। टेररिस्ट को वो हार्बर, लेकिन हम अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं, ये कोई भी शख्स कहता तो हम इस तरह की ये बात के है खिलाफ तो हैं। रियलिटी ना। देखिए, ये आप और मैं दुनिया जानती है तो फिर आप मानने में क्या? भाई, टेररिज्म को स्पॉन्सर तो भारत भी कर रहा है, लेकिन उनका डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं कह रहा कि हाँ हम कर रहे हैं। टेररिज्म को स्पॉन्सर तो अमेरिका भी कर रहा है, ये सारे मिडल ईस्ट के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर। उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं, सेक्रेटरी डिफेंस तो नहीं कह रहा कि हाँ हम कर तो रहे हम हैं। सच बोल रहे हैं। आप भाई, आपके सच के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपको एक पोजीशन में खड़ा किया है जहां पे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है। आपकी बात करने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब की बात करने के आईसीजे के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज हुए पाकिस्तान के लिए। तो हम सियासी बात किए बगैर, मैं इमरान खान साहब के परस्पेक्टिव में सिर्फ दो बातें करूंगा। एक ये कि इस लम्हे को यूज करके पाकिस्तान को इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि आप में, मुझ में जितने भी इख्तलाफात हों, वो सियासी इख्तलाफात हों, वो कोई और पर्सनल इख्तलाफात हों, आपने मेरे घर की दीवार गिरा दी थी और मैंने आपकी फसलों में पानी छोड़ दिया, जो भी हमारे इख्तलाफात हैं, वो दो भाइयों के इख्तलाफात हैं। हमारे असल दुश्मन इस हमारे मुल्क की सरहदों से बाहर रहते हैं। हमें इमरान खान साहब हों, बलवाई हों, डिजिटल दहशतगर्द हों, जो भी लोग हों, जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्ड करता है, हमारे आइन के ताबे है, पाकिस्तान के झंडे को अपने सीने पर लगाता है, पाकिस्तान का नेशनल एंथम पढ़ता है, कौमी तराना पढ़ता है, वो आज उससे बात करने में इस हुकूमत को कोई मजायका नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का लम्हा है, ये सियासी लम्हा नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान से बात की जाएगी तो वो ना सिर्फ के अफवाज पाकिस्तान के हक में बात करेंगे, पाकिस्तान की सालमियत के हक में बात करेंगे, अपनी फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन ना सिर्फ के वो ये करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा शायद उनके कहने से जो पाकिस्तान की ऐसी अवाम है जो इस हुकूमत या रियासत के इस स्ट्रक्चर के साथ नहीं है, वो भी इमरान खान साहब के कहने पे इस स्ट्रगल के अंदर शामिल हो जाएगी, जो कि जरूरी है। अगर पाकिस्तान ने बतौर कौम ये जंग लड़नी है, तो जो आपका लीडर है वो भी कहे कि इसको जंग लड़नी है, जो मेरा लीडर है वो भी कहे कि हम जंग लड़ना चाहते हैं, जो उसका लीडर है वो भी कहे कि हम इसमें इकट्ठे हैं, ताकि हम सब मिलजुल के किसी प्रॉपर तरीके से एक मुस्बत स्ट्रैटेजी बनाएं और वहां से आगे इस मुल्क की कोई के अंदर को बेहतरी कर सकें। वॉर इज टू इंपॉर्टेंट एन इशू टू बी लेफ्ट टू अताउल्ला तारर्स एंड मंसूर अवान्स टू सेटल। हम सबको इसके अंदर थोड़ी सी बात करनी हाँ चाहिए। बिल्कुल। मंसूर रवान साहब आईनी बेंच के मामले में तो ठीक है, लेकिन जंग के मामले में और भाई, आपने उनके कानून वगैरह की तशरीह देख ली कि वो किस तरह बिल्कुल। की है। अब आईसीजे के अंदर अगर भारत को लेके जाना है तो खुदा का वास्ता है कि एहसन बून और मंसूर अवान और आजम तारड़ से के अलावा किसी मेरे जैसे नाके से नहीं, किसी इंटरनेशनल पाकिस्तान से बाहर बैठी बड़ी फर्म, किसी सही बंदे से मशवरा लें। ये आजम तारड़ और मंसूर अवान के भरोसे पे ना रहना, कोई अच्छी एडवाइस लें आप। ये रियल इश्यूज हैं। इंडिया सिर्फ अपने दो लोगों की एडवाइस के ऊपर नहीं रह रहा होगा, वो सारी दुनिया की लॉ फर्म से बात कर रहा होगा। अगर आप लॉ फेयर इंटरनेशनल करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके एहसन बून की एडवाइस पे ना चलें, किसी अक्लमंद शख्स से, काजी से पूछ पाकिस्तान लें। काजी साहब से पूछें। हमारा इफेक्टिव मसला ये है, दो हमारे इफेक्टिव मसले हैं। हमारी जंग का मसला नहीं है, अगर खुदा न खास्ता गोली चल गई तो हम जीत जाएंगे। सवाल यह है कि क्या हम ऐसा ही एक डिफेंस मिनिस्टर अपने पास रखेंगे जो कल एबीसी के इंटरव्यू के अंदर, जिसने अपनी जहालत में ही, अब इंसान कहेगा क्या और कहे, ये कह दिया कि जी हम, अगले ने पूछा, एबीसी के इंटरव्यू वालों ने पूछा कि पाकिस्तान, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को पनाह देता है और सपोर्ट करता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन ये तो हम अमेरिका के कहने पे करते हैं। ओ भाई, आप कोई कोई ग्रे मैटर है, कोई अकल, कोई शऊर, कोई आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के किसी अजीब सी वजह से आप डिफेंस मिनिस्टर हैं।
अपनी इज्जत का नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल रख लें। आपकी तो ये 2 मिनट की डिफेंस मिनिस्ट्री आज नहीं तो 6 महीने में, नहीं तो साल में, नहीं तो 5 साल में खत्म हो जाएगी। ये बयान इंडिया अगले 50 साल सुनाता रहेगा। जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब का मुंबई वाला जो बयान था वो आईसीजे के अंदर कुलभूषण यादव के केस के अंदर, भाई आप पाकिस्तान के साथ तो ये दुश्मनी ना करें कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके कह दें कि हाँ जी हम करते रहे हैं, लेकिन ये भाई पाकिस्तान, आपसे पूछा गया कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, आप कहें कि नहीं पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम है, सपोर्ट नहीं करता। हमने तो 80,000 लोग शहीद करवाए हैं एक ऐसी जंग में जो हमारी वैसे जंग नहीं भी थी। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर दहशतगर्दों को लड़ा है, अंदर भी लड़ा है, बाहर भी लड़ा है। हम वाहिद मुल्क हैं जो दहशतगर्दी को हराने में कामयाब हुए। आप कोई मुस्बत बात करें, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, को खुदा का वास्ता है। सही बात है। अगर उधर से जयशंकर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉल करके तो रैली कर रहा है, तो इसहाक डार साहब से पूछा गया कि आप फिर इंटरनेशनली किससे बात करेंगे, उन्होंने कहा हम किसी से, हमें जरूरत ही नहीं है बात करने की। ओ भाई आप कोई डिप्लोमेसी करेंगे, बिल्कुल आपको नहीं भी, अमेरिका को जरूरत है किसी से बात करने की जंग लड़ने के लिए। वो हर दफा कहते हैं कि हम इसमें कंसेंसस बिल्ड करेंगे, हम नेटो के अलायंस को साथ लेंगे, ये कोलिशन ऑफ द विलिंग और इस तरह की वो टर्म्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव वॉरफेयर है। बिल्कुल, या दुनिया आपके साथ है या नहीं है, या कौम आपके साथ है या नहीं है, या लोगों को आपके एतबार है। भाई अताउल्लाह तारड़ साहब लोगों को गरमाएंगे कि पेट पे पत्थर बांधो और भारत से जंग कर लो। हमारा मसला अस्करी जंग का नहीं है, हमारा मसले दो हैं। एक ये कि पाकिस्तान की फौज तो लड़ेगी सो लड़ेगी, अगर खुदा न खास्ता ये जंग हो। कौम को लड़ाने वाला कौन है, वो कौन शख्स है जिसके कहने पे पाकिस्तान की कौम कहेगी कि हाँ हम पत्थर पे पेट बांध लेंगे, 1000 साल लग भी अगर हमें करना पड़ा, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, जो भुट्टो को के होते हुए भुट्टो साहब ने कहा और कौम ने कहा कि हाँ हम घास खा लेंगे लेकिन एटम। वो बंदा कौन है, वो लोग कौन है, वो ग्रुप कौन सा है जिसके कहने पे आप और मैं, जिसकी जोशीली तकरीर सुन के कि ये लोग हमारा पानी बंद करने के लिए आए हैं और हम करबो बला के मानने वाले हैं, और ये रिवायत है कि अगर किसी चीज पे जंग कर देनी लाजिम है तो हक पे खड़े होने पे जंग करनी लाजिम है, अगर कोई पानी बंद कर दे तो जंग करनी लाजिम है। हम हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं, कौन है जो मेरे साथ चले, किस में शहादत का जज्बा। ये गरमाने की बात कौन करेगा कौम को। 65 में कहते हैं कि पाकिस्तान के पास, मैंने अपनी नानी से सुना एक दफा कि पाकिस्तान के पास टैंक्स थोड़े से कम थे, तो कहा गया कि पैसा टैंक शुरू किया गया कि अगर हर पाकिस्तानी रोज 1 पैसा देगा तो पाकिस्तान हर रोज इतने टैंक बना लेगा। लोगों ने अपने जेवरात जाके दे दिए उस फंड के अंदर। मेरी नानी कहती है कि उन्होंने अपने तमाम जेवरात जो हैं वो उस फंड में दे दिए, जो पैसा टैंक का फंड था, कि ये आप मेरी सारी चीजें ले लें और मैं आपके साथ हूं। ये कौम को साथ कौन करेगा? क्या मरीम नवाज साहिबा करेंगी? नहीं, मियां साहब आ रहे हैं लंदन से। अच्छा, इससे भी आगे की बात, पे तकरीर करेंगे। मियां साहब से सवाल पूछा गया भारत के ऊपर, सारे ट्विटर के ऊपर चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो सवाल पूछा गया है, 2-3 दफा पूछा गया है। ओ भाई आप को खुदा का वास्ता है, आपकी हुकूमत है, आपका भाई वजीर आजम है, आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, आपकी हुकूमत चल रही है, आपको उम्मीद है पाकिस्तान की फ्लाइट पे कबूतर उड़ाने के लिए नेशनल एक्सचेकर के एक्सपेंस के ऊपर लेके आए। आप इतना ही कह दें कि हम इस लड़ाई में बर्बरियत भारत की तस्लीम नहीं करेंगे और आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, कोई बात ही कर दें। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि वो जाहिर है चाह रहे हो कि वो पाकिस्तान आए, डिस्कशन हो, उसके बाद एक मैच्योर मुल्क का मैच्योर रिस्पांस जाना चाहिए। एक ये भी वजह हो सकती है। दूसरा ये भी वजह हो सकती है कि वो पाकिस्तान की जो यानी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इस पर डायरेक्ट कोई बात नहीं की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कोई बात नहीं की, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान दिखा रहा हो कि हमारे लिए जो आप धमकियाँ दे रहे हैं इतनी मैटर नहीं करती कि हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा आर्मी चीफ आके, और या मियां नवाज शरीफ इस तरह की लीडरशिप आके जवाब दे। इसमें 2 मसले आपकी बसद एहतराम मेरी नाकिसी राय में। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने या बाकियों ने अगर बयान नहीं दिया तो ये बड़ी अजीब सी बात है, उनको बयान देना चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया तो नवाज शरीफ भी नहीं देगा।
ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। उनका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, उनका कोई नीचे से अफसर नहीं बोल रहा, उनका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है, उनकी गवर्नमेंट बोल रही है, अमित शाह वगैरह जैसे लोग बोल रहे हैं। आपके भी सीरियस लोगों को बात करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर आपसे सवाल नहीं पूछा गया तो चलें ठीक है, आपने नहीं कहा, आपसे सवाल पूछ लिया गया है, आप गुजर रहे हैं, आपसे कहा गया है कि आपका भारत पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, आपको कोई पॉलिसी ना पता हो, आपको पता ही ना हो कि हमारी क्या पॉलिसी, आप भाई इतना तो कहें कि पाकिस्तान अपने नाकाबिले तस्खीर दिफा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इतनी बात करने में क्या मसला है? या भारत को चाहिए कि वो बगैर वजह के पाकिस्तान के ऊपर जाहिरियत ना करे, या ये पाकिस्तान का जो पानी बंद करने की बात की है, हम इसको हर फोरम के ऊपर लड़ेंगे। कोई बात तो करें। आप खामोश हैं भारत के ऊपर, आपका कोई ओपिनियन नहीं है। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान इंडिया के जंग की बात हो रही है, आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है इसके ऊपर, आप बोलना ही नहीं चाहते, आप मुल्क के हक में एक बात नहीं कर पा रहे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो लोग आपके साथ क्यों चलेंगे? आप और मैं अपने वजीर आजम के साथ चलना चाहते हैं, अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ चलना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि जी चलें, पुत्र हटा दे नहीं विक दे वाली कहानी हम करना चाहते हैं, हम भी साथ चलेंगे, चलें हम भाई। लेकिन कोई बात ऐसी हो, कोई बंदा रैली करे, इसको अपने कौम को किसी तरीके तैयार करना है, उमूदी कर रहा है ना, जंग करे ना करे लेकिन वो कर रहे हैं ना अपने आप को तैयार। आप क्या कर रहे हैं? सो मेरी इसमें बसद एहतराम, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हमारा हर खुशी पाकिस्तान के साथ है, हमारी जान पाकिस्तान के लिए, एक दफा नहीं अगर करोड़ों दफा भी मार के वापस जिंदा किया जाए तो हम हर दफा पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं इसमें। लेकिन कोई इस सिचुएशन में कोई लेके चलेगा ना, किसी पे एतबार होगा तो आगे कहानी चलेगी, पहली बात ये। और बसद एहतराम दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में ये एक रिएक्शनरी रिस्पॉन्स से ज्यादा अभी हमने बात नहीं की कि उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी, हमने बंद कर दी, उन्होंने ट्रेड बंद कर दी, हमने कर दी, उन्होंने डिप्लोमेट्स निकाल दिए, हमने डिप्लोमेट्स निकाल दिए। यहां से आगे की बात क्या है? चलें खुदा न खास्ता अगर काइनेटिक जंग हो गई तो हम उसका तो हमें प्लान पता है, हमारी अफवाज पाकिस्तान उसको लड़ेगी भी इंशाल्लाह और जीतेगी भी। लेकिन अगर वो जंग नहीं करते और डैम बनाना शुरू कर देते, बिल्कुल जो पाकिस्तान के दरियाएं उनके ऊपर उन्होंने पहले भी कृष्ण गंगा वगैरह बनाया हुआ है, अगर वो मजीद कल वो डैम बनाना शुरू कर देते हैं तो आपका प्लान क्या है? वो बताया जावेद चौधरी साहब ने, बमबारी करके हम उनका जो डैम बना रहे होंगे ये बने। अच्छा चले यही प्लान हो, चले मैं कहता हूं कि आपका ये प्लान नहीं है। हालांकि बाय द वे इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 3 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं कि अगर आपका आपस में डिस्प्यूट हो जाए या आपका ख्याल हो कि दूसरा वायलेट कर रहा है इस ट्रीटी को, तो आप पहले कमिश्नर के पास जाते हैं, फिर आप वो वर्ल्ड बैंक के म्यूचुअली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, फिर आप आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास जाते हैं, आप आईसीजे कुछ कंडीशंस के नीचे जा सकते हैं, आप इसको वॉर क्राइम के जुमरे में ला। ये तो प्लान किसी को पता ही नहीं है कि है या नहीं है, मतलब अगर है तो कौन बना रहा है, क्या उसके लवाजमात हैं, आपको कौन बोर्ड लेना, ये तो आपको कौन बोर्ड लेना चाहिए, बसद एहतराम आपको कौन बोर्ड लेना चाहिए। यही बात बताई गई कि हम भारत ने जब कश्मीर को एनेक्स कर लिया तो उस वक्त भी कहा गया कि हम इसको कोई प्लान बन रहा है आईसीजे में लेके जाने का, लेकिन आज तक कोई लेके नहीं गया, आज तक किसी ने कोई किसी फोरम के ऊपर 370AA को चैलेंज नहीं किया। तो आप इसको किधर लेके जाएंगे? कोई कौम को एतमाद में लें, कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। और अगर यही भी प्लान है कि हम कोई आर्बिट्रेशन नहीं करेंगे, अगर वो डैम बनाते हैं तो हम एयरफोर्स भेज के कर देंगे, तो भी कौम को एतमाद में लें। लोगों को ऐसी टफ सिचुएशंस में डायरेक्शन की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है, किसी चीज में यकीन करने की जरूरत है, किसी चीज के पीछे रैली करने की जरूरत है। हमें यकीन है कि हम अस्करी तौर पे भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन ये सिर्फ अस्करी जंग नहीं है, ये नैरेटिव की जंग है, ये डिप्लोमेसी की जंग है, ये इकोनॉमिक जंग है, ये लॉफेयर की, इंटरनेशनल लॉफेयर की जंग है। आप कोई मुस्बत प्लान बनाएं, उस प्लान का अगर पूरा हिस्सा नहीं भी बता सकते तो किसी तरीके ऐसे लोगों के थ्रू जिसपे आवाम को क्रेडिबल यकीन हो, उनके थ्रू बताएं कि आप यकीन करें हम ये प्लान बना रहे हैं, इसमें हम आगे कुछ कॉन्फिडेंस तो इसमें पैदा करें। अगर ये सिर्फ इसहाक डार साहब के बयानात पे रही बात तो अफवाज पाकिस्तान तो जरूर भारत को की अफवाज को मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौम
वो भारत की कौम को क्या जवाब देगी, इसके लिए मेरे ख्याल में इस वक्त तक पाकिस्तान की हुकूमत जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाई।